रुकिए, आप सब अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हर रूम में सिर्फ 2 ही ग्रीन पास अवेलेबल हैं। ठीक है अप्पा, मैं रूही और पापा को बाहर भेजती हूँ, उसके बाद आप लोग चले जाना क्योंकि पापा का यहाँ रहना बहुत जरूरी। I'll just call him। ठीक है, जाओ। हाँ सुनील, और कितना टाइम? हाँ बस हो रहा है, थोड़ा टाइम और। सुनील हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सुन, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। ओके। इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे वार्ड नंबर 5 की जो पेशेंट है नीति गुहा, उसकी बताएंगे कि तबीयत कैसी है, वो कैसी है अभी? वो अपनी प्राइवेट नर्स के साथ यहाँ आई हुई है ना? देखिए मैम, मैं आपको किसी भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, हमें अलाउड नहीं है। आप उनके रिश्तेदार भी नहीं हैं। आप समझ नहीं रही हैं, मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया? ओह गॉड, ये तो आग लगने का अलार्म है। आप सब प्लीज हॉस्पिटल केयरफुली बाहर निकलिए। लगता है आग लग गई है। प्लीज सब लोग बाहर चलिए। प्लीज सब लोग। नहीं सर, आग लग गई है, प्लीज बाहर चलिए सर। अरे क्या आग हो लग रहा गई है? सर, प्लीज बाहर चलिए सर। बाहर चलिए प्लीज, बाहर चलिए सर। आप ठीक हो? नहीं नहीं ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं होता। सब ठीक है, सब ठीक है आंटी जी, सब ठीक है। क्या हुआ इशिता? मम्मी जी तो ठीक है, तुझे किस बात की टेंशन है? रमन, नीति बाहर नहीं आई अभी तक, वो अंदर ही है। लेकिन इशू सबको बाहर निकाल दिया गया है, तो वो अंदर कैसे रह सकती है? मुझे लगता है हमें अंदर जाके देखना चाहिए। उसका कमरा मम्मी जी के फ्लोर पे ही था। हम लोग चलें क्या प्लीज? ये ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, आप सब पेशेंट को अंदर ले जा सकते हैं। पर अंदर तो इट्स नॉट सेफ। हॉस्पिटल में कहीं आग लगी ही नहीं थी, ये एक फेक अलार्म था। फेक अलार्म? पता नहीं अलार्म कैसे ट्रिप हो गया। अंदर जाना सेफ है। ओह थैंक गॉड। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जल्दी से नीति के रूम में चले हम लोग प्लीज। हाँ, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। नीति, सिस्टर थिया, आप दोनों यही रहो, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। देखिए डॉक्टर, वो दोनों यहाँ पे हैं ही नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? और नीति तो इस स्टेट में भी नहीं है कि वो कहीं जा सके। डॉक्टर, मुझे लगता है ये सब प्री प्लान्ड है। किसी ने जानबूझ के फायर अलार्म ट्रिप करवाया ताकि उसे यहाँ से लेके भाग सके। What? यस डॉक्टर, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हम नीति को बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं और अब इस तरह से अचानक गायब हो जाना, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। डॉक्टर, क्या हम नीति के रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं? या श्योर, मैं अभी रिसेप्शनिस्ट को बोलता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। प्लीज कम। चलिए चले। ओह माय गॉड, हॉस्पिटल की सारी फाइल्स उड़ गई है। कोई फाइल, कोई फोल्डर नहीं बचा है। ये कैसे हो सकता है? सब रिकॉर्ड डिलीट कैसे हो सकते हैं? क्या मैं चेक कर सकता हूँ? आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक वायरस आया जिस वजह से सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं। कुछ डाउनलोड किया था क्या? एक आदमी आया था आईटी कंपनी से, उसने शायद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था कोई। लगता है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चेक करने नहीं आया था, बल्कि आपके इस कंप्यूटर सिस्टम में वायरस इंस्टॉल करने आया था। सारा डेटा डिलीट हो चुका है, फाइल्स, फोल्डर्स, सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ। कोई बड़ा गेम खेल रहा है, लेकिन कौन हो सकता है? बस क्या करना है इस लड़की का? कहाँ लेकर जाए इसे? अब क्या करना है? मतलब मेरी बेटी वो
अरे मतलब मेरे दोस्त की बेटी मेरी बेटी हुई ना, मेरा फर्ज बनता है उसका ख्याल रखना। तू फालतू के सवाल बंद कर और वो सुनील को फोन लगा और उसको पूछ के वो कहाँ पर है। हॉस्पिटल के आसपास कहीं होगा तो इडियट पकड़ा जाएगा। हाँ काम हो गया। वहाँ अब तक तो बवाल मच चुका होगा। फायर अलार्म एकदम सही टाइम पे ट्रिप हुआ है। अब तक तो उस वायरस ने पूरा डेटा उड़ा दिया होगा। मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन तुम्हारे प्रॉमिस का क्या? मेरी बात सुनो, आज के आज मेरी बहन को जेल से बाहर निकालना है। हाँ तेरा काम हो जाएगा। और सुन, भला से अब दूर रहना और उनको जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए और कोई भी कांटेक्ट उनसे मत रखना। ऑफ कोर्स मैं क्यों कांटेक्ट रखूंगा उनसे? मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। बस मेरा काम हो जाना चाहिए, मेरी बहन जेल से बाहर आनी चाहिए आज के आज। हाँ हाँ काम हो जाएगा। बॉस नीति को आपके घर पे रखना सेफ नहीं होगा। वो भला जिसे ढूंढ रहे हैं बॉस, और वो तो आपके घर का एड्रेस भी जानते हैं बॉस। गलती से अगर वो बिना बताए आपके घर पे आ गए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बॉस। मैं तो कब कहता हूँ कुछ और दिन नीति को कहीं और रखते हैं। बात तो तू एकदम सही कह रहा है। वो नीति को इस वक्त कहाँ लेकर जा सकते हैं? उसके लिए पूरा मेडिकल सेटअप करना पड़ता है। एक काम करते, आज रात नीति को घर पे ही रखते हैं, कल सोचेंगे क्या करना है। जी बॉस वो भी ठीक है। ये नीति और सिस्टर थियो को कौन लेकर गया होगा और हॉस्पिटल के कंप्यूटर से सारे रिकॉर्ड्स किसने डिलीट किए होंगे? दिस इज क्रेजी। कुछ समझ में नहीं आ रहा। रमन वो जो कोई भी है बहुत शातिर है। अपने पीछे कोई सुराख नहीं छोड़ा उसने, और ये सब होने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया है कि ये नीति गुहा वही है जिसका हम सबके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। और वो जो कोई भी है जो तुम्हें और ईशु को तकलीफ पहुंचाना चाहता है, उसका भी नीति गुहा के साथ कनेक्शन है। तभी तो उसे हॉस्पिटल से भगा ले गया। रूही, अरे इतना कुछ हो गया, तुमने बताया भी नहीं। नीति गुहा का कुछ पता चला? कुछ भी नहीं। और हम तो अपने दुश्मन से फिर से हार के बैठ गए। एक क्लू था हमारे पास और वो भी चला गया हमारे हाथों से। वो फिर से जीत गया। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है जो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। जैसे हम उसको पकड़ने वाले होते हैं ना, वो हमेशा हमारे हाथ से छूट जाता है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे ऊपर ये अटैक करने वाला आखिर है कौन? इशिता, क्या सोच रही तुम ठीक हो? मुझे नीति की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है रमन। उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी। पता है वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगी। रियली टेंस्ड। हमें उसे बचाना होगा। कुछ कर सकते हैं क्या हम? हेलो मिसेस भल्ला, मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछिए ना। एक्चुअली उस रात नीति आपको देखकर चिल्लाने लगी और काफी डिस्टर्ब हो गई थी। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप नीति को पहले से जानती हैं, मिल चुकी हैं? नहीं, मैं तो उससे पहली बार मिली हूँ। मैं बिल्कुल नहीं जानती उसे पहले से। क्यों? लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली नीति हमारे हॉस्पिटल में अभी हाल ही में एडमिट हुई थी। उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी नहीं है हमारे पास। उसकी पर्सनल नर्स ने कहा कि वो अक्यूट डिप्रेशन की शिकार है। उसके लाइफ में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके कारण उसने अपने आप को एक सेल में बंद कर लिया था, और जब भी उस हादसे से संबंधित कोई चीज सोचती है, देखती है, तो फिर वो वायलेंटली रिएक्ट करना शुरू कर देती है। उस रात आपको भी देख के उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि शायद आप उसे पहले से जानती होंगी। आपका मतलब है कि उसे मुझे देख के उस हादसे की याद आई? How can this be possible? Yes, ऐसा हो सकता है कि उस हादसे से आपका कोई ना कोई कनेक्शन हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं सचमुच से पहली बार मिली हूँ। उसका नाम पहली बार मैंने सुना, शक्ल पहली बार देखी। मुझे नहीं लगता उसने भी मुझे इससे पहले कभी कहीं देखा है। इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है मिसेस भल्ला। एक्चुअली मैं भी हैरान हूँ
लेकिन मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि नीति होगी कहाँ। अगर उसके परिवार वाले पूछेंगे कि उसकी बेटी कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा? आई थिंक हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ, पर आप उसके पापा को क्यों नहीं इन्फॉर्म करते हैं? नंबर तो होगा आपके पास। एक्चुअली नो, क्योंकि जिस कंप्यूटर सिस्टम में नीति का और सारे पेशेंट्स का डेटा था, वो वायरस की वजह से सारा डेटा डिलीट हो गया। और जिस किसी ने भी नीति को यहां से भगाया है, वो उसके सारे फिजिकल फाइल्स अपने साथ ले गया है। और नीति की जो पर्सनल नर्स थी, सिस्टर थिया, वो भी मिसिंग है। I'm sorry बच्चा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे तुम्हें वापस घर लाना ही था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। पर ये नीति के लिए ठीक नहीं है, ये उसके लिए बहुत डेंजरस है। नीति के लिए क्या ठीक है क्या नहीं, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ बाप उसका। आप बाप हैं तो मैं भी उसकी नर्स हूँ। काफी टाइम से मैं उसका ख्याल रख रही हूँ। मैं जानती हूँ उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत। जो मेडिकल अटेंशन उसको हॉस्पिटल में मिल सकती है ना, वो यहाँ पर नहीं मिल सकती। मैं नहीं जानती आप उसे जल्दबाजी में यहाँ पर क्यों ले आए। मैं बस इतना जानती हूँ कि नीति का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है, घर में नहीं। मैं चाहती हूँ नीति जल्द से जल्द ठीक हो जाए, या फिर आप चाहते ही नहीं कि नीति ठीक हो जाए? What the hell are you talking? मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी यू I'm very sorry, थिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्या रीजन है कि मैं उसे यहाँ पर ले आया हूँ। इशिता भल्ला अच्छाई का ढोंग कर रही है, पर वो मेरी बेटी को मारना चाहती है, इसीलिए मैं यहाँ पर ले आया इसे। इशिता भल्ला, ये वही औरत है ना जिसे देखकर नीति को अटैक आया था? जी हाँ। पर आपको उसके बारे में कैसे पता चला? मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं। वो डॉक्टर का फोन आया था मुझे, उन्होंने मुझे बताया। अरे आप जानती नहीं है इशिता भल्ला और उसका परिवार कितना डेंजरस है। वो सिर्फ अच्छा बनने का ढोंग करते हैं। ये जो अमीर लोग हैं ना, अपने पैसों और ताकत के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपनी बेटी को वहां से बचा लाया, जैसे ही मुझे पता चला कि इशिता भल्ला उसी हॉस्पिटल में है। लेकिन भल्ला का नीति के साथ क्या कनेक्शन? और वो इशिता भल्ला को देख के नीति इतना चिल्लाई क्यों? वैसे तो ये बात मैं किसी को बताता नहीं, पर आपने नीति की मां बनकर सेवा की है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली भल्लास की वजह से ही मेरी बीवी की मौत हुई थी, और अब वो लोग नीति को टारगेट कर रहे हैं। वो चाहते कि नीति मर जाए, इसीलिए इशिता इसके सामने आई। इसीलिए वो डर गई, चिल्लाने लगी। मतलब नीति की इस हालत के जिम्मेदार वो भल्लास हैं? हाँ, वो लोग मेरी बीवी को तो मार ही चुके हैं, मेरे पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहते हैं वो लोग। इसीलिए मैं नीति को यहाँ पर ले आया था। Oh God. Oh God. मैं नीति को यहाँ तो ले आ गया, पर नीति यहाँ पर भी सेफ नहीं है, क्योंकि मेरा उनके साथ बिजनेस रिलेशन है और वो मेरे घर का पता जानते हैं। वो इतने चालाक है कि नीति को ढूंढते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। Oh God, मैं ये कैसे भूल गया कि अब मैं क्या करूं? मैं नीति को कहाँ ले जाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मैं इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता हूं? मैं क्या करूं? मैं कहाँ भागूं? मैं जानती हूँ नीति कहाँ सेफ रहेगी। मेरे घर पे। मेरे घर का एड्रेस किसी को नहीं पता। नीति वहां पर बिल्कुल सेफ है। रियली? एक मजबूर बाप के लिए आप ये सब कुछ करेंगे? आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा। मैं पूरी जायदाद आपके नाम लिख के दे दूंगा। बस सब कुछ पैसों से नहीं होता मिस्टर जी। नीति को मैं बच्चे की तरह प्यार करती हूँ। कलयुग में भी आप जैसे लोग होते हैं, मुझे पता नहीं था।
तो देवी का स्वरूप निकली। थैंक यू वेरी मच। ये रही मेरे घर की चाबी। मैं फौरन आपके घर में सारा अरेंजमेंट करवाता हूँ और आज रात ही हम लोग निकल चलते हैं। थैंक गॉड इस नर्स ने मेरे झूठ पर यकीन कर लिया। मम्मी जी, आप यहाँ जल्दी ठीक हो जाओगे। आपकी केयर कितनी अच्छी कर रहे हैं यहाँ पे। अरे यहाँ मैंने खाक ठीक होना है, ये फायर अलार्म की वजह से तो वैसे भी मेरा जी बहुत घबरा रहा है। ये तो तुम सब थे तो मैं बच गई, पता नहीं मेरे साथ क्या होता। और ना नवरात्रे की पूजा भी घर में चल रही है, मैंने कभी भी नवरात्रे मिस नहीं किया है। अब कल नौमी है ना, तो हमने कंजक पूजन करना है ना, तो मुझे घर ले चलो, मुझे वो पूजा में शामिल होना है। दादी आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? पता है मैंने और मीका चिट्टी ने मिलके ना सारी तैयारी कर दी है। कंजक के लिए चूनर, उनके लिए गिफ्ट, सब कुछ हो गया है। पर नवरात्रे की पूजा मैंने कभी भी मिस नहीं किया है, तो अभी क्यों करूंगी? मुझे घर ले चलो ना। अरे माँ, मैं पूरी पूजा को अपनी फोन पे रिकॉर्ड कर दूंगा, आप क्यों परेशान हो रही हो? फोन पे देख लेना। नहीं मैं कहाँ जाना है पुत्र? हाँ दादी, अरे आप क्या जिद कर रहे हो? अजीब ही जिद है आपकी। नहीं मुझे घर जाना है। डॉक्टर साहब अब आप ही समझाइए। दादी ने ना तो जिद लगा के रखी है कि उन्हें घर जाना है, उन्हें यही रहना है ना, आप बोलिए ना। मिसेस वेल्ला, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप घर जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, आर यू श्योर? जी, वैसे भी इनके चक्कर आने सब बंद हो चुके हैं और आज का जो फायर अलार्म का इंसिडेंस हुए उसकी वजह से कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी इंसिडेंस की वजह से इनकी एंजाइटी बढ़े और इनका स्ट्रेस लेवल बढ़े। सो आई थिंक यू बेटर टेक हर होम। सुन लिया तुम सबने? हाँ दादी सुन लिया। और घर ले जाने के बाद कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि इनकी डिजीनेस बढ़ रही है, तो इन दैट केस यू कैन ब्रिंग हर बैक टू हॉस्पिटल एंड विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, तो हम मम्मी जी को आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा देंगे। जय माता दी। लुई, चिट्टी को कॉल करो और बोलो हम दादी को घर लेके आ रहे हैं। आप रे खुशी तो देखो, अभी कॉल कर। सारी दवाइयां डाल दी ना? हाँ जी हाँ जी। मोहन पकड़िए। जी बॉस। आराम से। कौन हो सकता है अभी? अब एक काम कर मोहन, तू इनको अंदर लेके जा और सारी लाइट्स ऑफ कर देना। हाँ जी बॉस। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? सर आई नीड योर हेल्प सर। भुवन ने मुझसे बहुत बड़ा काम करवाया और उसने मुझे बोला था मेरी हेल्प करेगा नताशा को जेल से बाहर निकलवाने में, लेकिन अब वो कॉल्स नहीं उठा रहा है सर। मुझे कैसे भी करके अपनी बहन को जेल से निकलवाना है। सर प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए सर। सुनील लिसन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभी नहीं कर सकता, अभी मैं कुछ काम में बिजी हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, भुवन को बोलता हूँ, वो तुम्हें फोन कर लेगा, ठीक है? सर मेरी बात सुनिए सर, अगर आप भुवन को बोलेंगे तो वो पक्का मेरी हेल्प करेगा नताशा को निकलवाने में। हाँ मैं बोला ना, आप मेरी हेल्प कीजिए सर। अरे छोड़ ना यार, मैंने बोला तुम्हें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम ऐसी करोगे ना तो मैं नताशा को जेल से नहीं छुड़वाऊंगा। प्लीज यू गो फ्रॉम। हाँ मैं जा रहा हूँ, सॉरी मैं बिजी हूँ, मैं करूंगा। मेरी बात करना सर उससे। हाँ मैं जा रहा हूँ, सॉरी सर। ओके सर। सर जी मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे? जी बोलिए। नीति गुहा थी ना जो पेशेंट आपकी, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो प्लीज मुझसे शेयर कीजिए ना। आई एम रियली कंसर्न। दरअसल मुझे लग रहा है कि अगर उसके साथ मेरा कोई कनेक्शन है तो आई शुड एटलीस्ट नो अबाउट इट, और अगर मुझे पता लग जाए तो उसकी हेल्प भी कर सकती हूँ मैं उस ट्रॉमा से निकलने में। ओके। मेरा मोबाइल नंबर? या श्योर। थैंक यू।
इशिता भल्ला, डॉक्टर इशिता भल्ला। Sure, I'll do that. थैंक यू सो मच। पता नहीं नीति मुझे कैसे जानती है, क्या कनेक्शन हो सकता है हमारा। तू पागल हो गया? क्या कर रहा था ये? अरे सॉरी बॉस, मुझे लगा वो सुनील है, तो मैंने सोचा उसके सर पे ये मार के उसको बेहोश कर देता हूँ। हाँ, तू बस अभी अपना दिमाग मत लगा यार। नीति और का है। बॉस, उन्हें मैंने वॉशरूम में छुपा दिया। गुड। एक काम करता हूँ, मैं ना यहीं रुक जाता हूँ। आई एम श्योर वो उसके पोस्ट से मिलने यहाँ जरूर आएगा। फिर वो जैसे ही आएगा मैं उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। मुझे कुछ भी करके अपनी बहन को जेल से बाहर निकालना है। एक मिनट, मैं चेक करके आता हूँ कि सुनील है कि गया। ओह गॉड, ये लड़का अभी तक यहीं खड़ा है। जब तक ये नहीं जाएगा हम लोग नहीं जा पाएंगे। एक नंबर का डेट है, जा ही नहीं रहा यहां से। जब तक यहां से जाता नहीं हमें यहीं वेट करना होगा। इससे पहले अरिजीत मुझे यहाँ पर देखे और गुस्सा हो, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। पवन को कल सुबह कॉल करता हूँ मैं। Finally, it's gone. भुवन, उठ। हाँ बॉस। फाइनली वो गधा चला गया है यहाँ पर। तू एक काम कर, तू बहन निकाल, मैं नीति और नर्स को लेकर आता हूँ। सामान लेकर जा। ठीक है बॉस। इशिता पुत्र, सारी तैयारी हो गई ना? सब हो गया, देख लो, आप चेक कर लो एक बार। यस। अरे वाह। शिमा, दादी। हाँ पुत्र। ये मैं कंजकों के लिए ले आया हूँ, कहाँ पे रखूँ? हाँ इधर रख। आजा, रख दे। फुल मार्क्स मिले मम्मी जी हमको कि नहीं? हाय मैं मर जाऊँ। इतने सालों में ना तू बहुत अच्छे से सब कुछ सीख गई है। तेरे होते हुए मुझे कभी भी किसी बात की फिक्र नहीं होती। मुझे खुशी तो इस बात की है कि मेरे ना रहते हुए भी तुमने ना नवरात्रे की तैयारी बहुत अच्छे से की है। सबकी हेल्प से हो पाया है, नहीं तो पॉसिबल नहीं था इतने अच्छे से होना। हाँ वो तो है, पर उन लोगों को अच्छे से सिखाया और गाइड तो तूने ही किया है ना। हाँ भाई, सारी गाइडेंस हमने अक्का से ही ली है। आप तैयारी से तो खुश हो ना? हाँ बस और क्या चाहिए? बस बंद करो भी, मुझे ब्लशिंग हो रही है अब। शर्मा रही हूँ मैं। अब मैं पापा को बुला के लाता हूँ। ठीक है। ओहो मेरी कंजका आ गई हैं। आओ आओ।
रमन आया बता। रमन क्या क्यों है पुत्र? पकड़ो। आप क्यों करने लगते हो ये सब रमन? आप प्लीज साइड में खड़े हो जाओ, आज हम लोग सब मैनेज कर लेंगे। आलिया रूही है ना एक्सपर्ट्स। चलो आप खड़े हो जाओ प्लीज। तो रहने दे। युग आया बता। हाँ युग तू कर ले, आजा मैं यहीं हूँ। इशिता पुत्र, तू सारिया कंजका ने सिर ते चुन्नी दे। हाँ जरूर। रूही पुत्र चुन्नियां ले आ। जय माता दी। बाय बच्चों। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मम्मी जी आप बहुत थक गए होगे ना, आप चल के आराम करो ना। रूही आलिया मम्मी जी को छोड़ दो ना रूम में। दवाई ले लेना अपनी। हाँ हाँ जी, आराम ही कर लेनी है थोड़ा जा। नीका थोड़ा सा हलवा पूरी लगा दो ना एक प्लेट में। मैं सोची थी अप्पा को खिला कर आती हूँ, उन्हें बहुत पसंद है। मैं अभी लेकर आती हूँ। सुनील तुम अभी तक हो यहाँ पर? गए नहीं इस बिल्डिंग को छोड़ के? मैं क्यों जाऊंगा यहाँ से? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुम्हारी बहन ने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं, एक डॉक्टर का मर्डर किया है, हमें चीट करने की कोशिश की है, और तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ से क्यों जाओगे? लिसन, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है? अगर मर्डर मेरी बहन ने किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं कहीं नहीं जाने वाला। आपको जो करना है आप कर लीजिए। और मैं रेंट दे के रह रहा हूँ यहाँ पर, कोई फ्री में नहीं रह रहा। सुनील, अरे अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हें तो कंप्यूटर की बहुत जानकारी है ना? मेरा लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा है, एक बार देख लोगे प्लीज? अरे लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे इस कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बेटर होगा आप ना किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कंसल्ट कीजिए, वो आपकी हेल्प जरूर करेगा। मैं निकलता हूँ। अजीब बात है, इसकी बहन तो कहती थी कंप्यूटर जीनियस है, किसी कंप्यूटर कंपनी में काम करता है। पता नहीं इसने मना क्यों कर दिया। खैर मैं किसी और को बुलवा लेता हूँ। काफी कंफर्टेबल हो गया है ना हमारी बिल्डिंग में। दैट्स नाइस। ठीक है मैं चलता हूँ। मन तो कर रहा है सुनील को यहाँ से भगा दूं, लेकिन इसे यहाँ रहने देना चाहिए। कोई तो बात है जो ये हम सबसे छुपा रहा है। इसकी शक्ल पे दिख रहा है साफ साफ। अरे आपने मुझे घर पे बुलाया और घर पे ताला है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट केस आ गया था, एटलीस्ट फोन करके बताना तो चाहिए ना। डैम इट, ये भुवन फोन नहीं उठा रहा है और इसके घर पे ताला है। अब क्या करूं? मुझे कैसे भी करके नताशा को जेल से निकालना है। उससे प्रॉमिस किया है मैंने। ये भुवन ने मुझसे अपना काम तो करवा लिया और अब फोन नहीं उठा रहा है ये। मुझे ना उसी टाइम ना कंप्यूटर से डेटा निकाल लेना चाहिए था, ताकि उसको अच्छे से ब्लैकमेल कर पाता मैं। अरे ये तो
वही गाड़ी है जो रात को अरिजीत के घर पे खड़ी थी। गाड़ी तो वही है, लेकिन यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ कैसे? डोंट वरी बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर हम अपने घर चलेंगे, तुम अपने फ्रेंड से मिल पाओगी। ये अरिजीत किससे बात कर रहा है? कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। ये तो वही लड़की है जिसे मैं हॉस्पिटल में मिला था। लेकिन ये अरिजीत के साथ क्या कर रही है? अरे कितना देख के नहीं चल सकते हो? सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। तुम ठीक हो ना नीति? ये लड़की और अरिजीत यहाँ नर्स के साथ, अब इन लोगों का क्या सीन है? थैंक यू वेरी मच, तुम मेरी बेटी का ख्याल रख रही हो। कल हॉस्पिटल से बाहर निकलने में हमारी मदद भी की, इसे अपने घर पे जगह भी दी। आई एम रियली वेरी थैंकफुल। प्लीज सर, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। नीति मेरी बेटी जैसी है, मैं तो बस चाहती हूँ ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये लड़की अरिजीत सर की बेटी है। बॉस, ये सामान लेके आया। थी आप सारा राशन मंगवा लिया है, डोंट वरी, कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। किचन में रखते हैं। जी बॉस। मैं निकलता हूँ। थैंक यू। इसका मतलब भुवन और अरिजीत मिलकर ये सब कर रहे हैं। अच्छा बेवकूफ बनाया दोनों ने मिलकर मुझसे अपना काम निकलवा लिया ताकि अपनी बेटी को हॉस्पिटल से भगा सके और मुझसे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स डिलीट करवाए, फायर अलार्म ट्रिप करवाया, और ये सब बस अपनी बेटी को हॉस्पिटल से बाहर निकालने के लिए। कुछ तो लोचा है। तो ऊपर से नताशा को जेल से निकालने में मेरी हेल्प भी नहीं कर रहे ये लोग। क्या बनाया आज? अम्मा कहाँ पे है? वो आई नहीं। रूम में क्या अपने? नहीं, अका अपने कमरे में नहीं है। ओ, तो वो ताता के घर पे होंगी। मैं देख के आती हूँ। नहीं आलिया, मैं तो वहीं से आ रही हूँ, तो अका वहां भी नहीं है। ताता के घर पे नहीं है तो पापा आपसे कुछ बोल के गई है क्या? नहीं, मेरे तो उससे बात ही नहीं हुई है। मैं तो युग और रूही के साथ कमरे में प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। पता नहीं कब चली गई। तो ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए? मैं फोन करती हूँ उनको। हाँ। क्या हुआ आलिया? अम्मा कहाँ रह गई थी? सब इतने परेशान हो रहे थे। सब ठीक है ना? हाँ, क्या हो रहा है? अरे मैंने सोचा कि डिनर से पहले नीचे सैर कर लेती हूँ, बस वही कर रही थी। सैर? हाँ तो पता है, इवनिंग में ना सैर करने का, वॉक करने का मजा ही अलग होता है। इट्स सो रिलैक्सिंग, रिफ्रेशिंग। यू नो व्हाट, मुझे लगता है इवनिंग को ना हम लोग को साथ में जाना चाहिए इवनिंग वॉक करने के लिए। तुम्हें आलिया मुझे ज्वाइन करना चाहिए। यू विल रियली एंजॉय इट। बहुत अच्छा लगता है शाम को। क्या हुआ? अरे मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो सब, जैसे कि मैं पार्टी वार्टी करके आ रही हूँ? मैं वॉक ही करके आ रही हूँ। बोलो ना इशिमा। मैं नर्सिंग होम गई थी।
नीति उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लें। आई एम सो सॉरी, पर पता नहीं वो इतना लगाव हो गया उस बच्ची के साथ। आई डोंट नो व्हाई। बार बार मन में यही घूमता रहता है कि वो बच्ची कैसी है, कहाँ है, न जाने किस हालत में है। आई एम रियली वरीड फॉर हर। इशिमा, डोंट वरी इशिमा, नीति जहाँ भी होगी ना बिल्कुल ठीक होगी, आई एम श्योर। और हम सब ने भी तो ठानी हुई है ना कि जब तक हमें नीति नहीं मिल जाती तब तक हम भी हार नहीं मानने वाले। आप टेंशन मत लो, हम नीति को ढूंढ के निकालेंगे पक्का। हाँ मंदरासन, ठंड रख, नीति मिल जाएगी। अच्छा और सुन, अगली बार से झूठ मत बोलना, क्योंकि तुझे झूठ बोलना आता ही नहीं, पकड़ी जाती है तू। माता रानी, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पुत्र, रमन पुत्र, इस खेतरे को ना अपने बिल्डिंग कंपाउंड में ही विसर्जित कर देना। इस मिट्टी से वहां के पेड़ पौधे और अच्छे से खिल उठेंगे। जयकारा शेरावाली दा, दरबार की जय। चलो अबे यार, किस गधे ने ऐसे पार्क किया है? कैसे निकालूंगा अब मैं? वॉचमैन, वॉचमैन, क्या ये किसने पार्क किया ऐसे? सॉरी, अभी क्या सॉरी? अब मैं कैसे निकालूंगा गाड़ी अपनी? अभी देखता हूँ। क्या देखते हो तुम? लेट हो रहा हूँ मैं ऑलरेडी और तुम बोल रहे हो देखता हूँ मैं। अगर नहीं होती ड्यूटी छोड़ दो यार, तुम हद होती है यार। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? आवाज नीचे करके बात कर, कल्चर लोग रहते हैं सोसाइटी में। पहली बात ये, वॉचमैन तेरे बाप का नौकर नहीं है जिस तरीके से तू इससे बात कर रहा है। और दूसरी बात ये, तू यहाँ रेंट पर रहता है और सोसाइटी के रूल के मुताबिक जो भी यहाँ रेंट पर रहता है वो अपनी गाड़ी बाहर पार्क करता है, या अंदर नहीं पार्क करता। अपनी गाड़ी निकाल यहाँ से। एक्सक्यूज मी, आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा है आपके लिए। ए, तेरी औकात नहीं, फिर भी तेरे से बात कर रहा हूँ, ठीक है? इस सोसाइटी में रहना चाहता है ना, तो तमीज से रह, समझा? गाड़ी निकाल। साहब आप रहने दीजिए, मैं इनसे बात करता हूँ, गाड़ी निकलवाता हूँ अभी। फिर मैं निकाल लूंगा अपने आप। रमन, इससे बात करने का फायदा भी नहीं, आप चलो यहाँ से। हाँ हाँ, ले जाइए इन्हें। वैसे भी ऐसे लोगों के साथ मुंह लगने का टाइम नहीं है मेरे पास। हाथ नीचे करना वरना यहीं चमाट दूंगा तुझे। क्या हुआ, क्या हुआ? ये क्या तमाशा लगा रखा है? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? आप ही देखिए, मैं यहाँ पर फ्री में रह रहा हूँ क्या? रेंट देके रह रहा हूँ ना। और क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि कोई कंप्लेन कर सकूं? और इनको देखिए, ये सोसाइटी के रूल सही करने के बजाय उल्टा मुझ पे दोष जमा रहे हैं। लुक एट हिम। चेयरमैन जी, देखा आपने? अगर इस सोसाइटी में ऐसे मैनरलेस लोग रहने लग गए तो ऐसे कैसे चलेगा? आप लोग ऊपर जाइए, मैं सुनील से बात करता हूँ। टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है? आपने एक बात नोटिस की रमन, वो सुनील का एटीट्यूड कितना बदला हुआ है। पहले कितने नर्वसनेस के साथ बात करता था और अब देखो कैसे चिल्ला रहा था वो। तो बिल्कुल ठीक कह रही है शिखा, अपनी असलियत पर आ गया ये दोनों भाई बहन ना मुझे थोड़े पागल टाइप के लगते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए इन दोनों को। थैंक यू।
ये फोटो किसने खींचे?